नमस्कार, मैं हम प्रकाश कुमार। देखना शुरू कर दिया जनता की आवाज़। और देखिए, श्रीमती कमला कुमारी का आज सेवानिवृत्त होने के बाद एक सम्मान समारोह रखा गया है। लगातार अपने जीवन का 30-40 वर्षों ने लोगों के बीच में बिताया। क्या रहा, क्या दुख रहा, क्या सुख रहा, क्या सीखने को मिला है। आज तमाम चौरम के जो प्राथमिक मध्य विद्यालय है, समझिए, वहाँ लगातार कई वर्षों से सेवा दे रहे थे। उन्हीं के विदाई समारोह का या फिर स्वागत समारोह का रखा गया है। हम बात करेंगे कमला कुमारी जी से। मैडम, आज सेवानिवृत्त का फंक्शन रखा गया है। सबसे पहले तो आपको हम अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, इन लोग का आशीर्वाद आगे देते रहें। कितना वर्ष सफर रहा? सबसे पहले आप लोगों का यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए अपने हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इतना जो तमाम अभिभावक, मेरे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो मेरे लिए इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ बिताए हैं, उसके लिए मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मेरी सेवा शुरू से आज तक 38 साल 8 महीना 12 दिन करके आज हम बेदाग अपने प्रतिष्ठा पर बनी रही और बेदाग आज सेवानिवृत्त हो गई। इससे मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि कम से कम मैं अपने सेवा काल में किसी तरह का दाग नहीं लगने दी। जी। और मैं बहुत अच्छे से अपने विद्यालय का संचालन करते हुए इन भाई बहन शिक्षक भाई बहन के साथ, इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आज मैं विदा लूंगी। लगातार 38 साल सेवा देने के बाद क्या कभी कभी ऐसी कुछ मिलता होगा सूचनाएं, चाहे आप बच्चे आते हैं, कैसे हैंडल किए? और लोग नए हैं, विनोद जी साथ प्रभार लिए हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? इन लोग का क्या आशीर्वाद देंगे और क्या सजेशन देंगे? इन लोग को यही मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये बच्चे मेरे पास दौड़ कर आते हैं, मैडम जी चोट लग गया, मैडम जी वो गिरा दिया, मैं दौड़ कर जाती हूँ, उनको लाती हूँ, जो बनता है अपने तरफ से सेवा करती हूँ। बस उसी तरह से ये भाई बहन इन बच्चों के लिए अपना प्यार लुटाए, स्नेह लुटाए, परिवार की तरह। और मेरे भाई जिनको हम प्रभार दिए हैं, ये मेरे लिए दाहिना हाथ थे और सारे परिवार बायां हाथ थे। और इन्हीं लोग के बदौलत आज तक मैं बहुत अच्छा से संचालन करके आई हूँ। यहाँ के आज तक के ग्रामीण का कोई इस विद्यालय में आक्षेप नहीं रहा, किसी तरह का शिकायत नहीं रहा। अपने लाइफ में 38 साल देखा है जी, उधर का 20 साल, इधर का 18 से 18 26 साल 6 दिन रहे हैं ठाकुर मध्य विद्यालय में। जी। उसके बाद हम 1.5 वर्षों के लिए चले गए स्नातक पर प्रमोशन होकर मदनपुर में। और वहां से फिर मैं यहाँ 2014 में आई और तब से 11 साल की समय इस विद्यालय को मेरे लिए समर्पित रहा। 2010 के पहले 2020 के बाद का सफर का दोनों का थोड़ा सा अंतर बताइए, पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में। पहले जब हम 1987 में आए थे, उस समय का शिक्षा बहुत बेजोड़ था, बहुत अच्छा शिक्षा का व्यवस्था था। हम लोग को सुबह से 7 घंटी हर घंटी पढ़ाते बीतता था, जिसका प्रमाण ये है साहिद जी हैं, अरुण जी हैं, कोई हम लोग का घंटी खाली नहीं जाता था। लेकिन बीच में सरकार के बहुत सारी परियोजनाएं आई, जिसको संचालन करने के कारण कुछ शिक्षा में गिरावट आई। उस सरकार का यही मंशा था कि सबसे पहले परियोजना लागू हो, उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। तो परियोजना में अगर कहीं कमी हुआ तो हम लोग पर फिर स्पष्टीकरण। डर से आदमी शिक्षा को छोड़कर परियोजना को लेकर चला। हाँ, सब कुछ को संचालन करते हुए आज तक यहाँ तक आ गए। मूल रूप से शिक्षक के रूप में रहने के लिए सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। मूल रूप से सरकार को यही ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, शिक्षा जगत से हटाकर अलग कर दे, ताकि शिक्षक अपने बच्चों पर सारा समय पढ़ाने में समर्पित करें, तभी अच्छा व्यवस्था होगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज मैडम रिटायर कर गए हैं, आप भी साथ में हैं, क्या कहना चाहते हैं मैडम के बारे में? मैडम जितना कर दिया है सारे कोई करेगा, बस इतना ही। तो आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इन्होंने साफ कहा कि पहले का, समझ गए, पहले का शिक्षा और अब की शिक्षा में बहुत बदलाव हो गई है। और जिस तरह से शिक्षक को एक दायित्व है शिक्षा देने का, विद्यार्थी का शिक्षा, अगर मूल शिक्षक जो है अपने स्कूल में रहेंगे, अलग काम में नहीं रहेंगे, तो अच्छा शिक्षा देंगे। अब नए प्रभार के रूप में विनोद सर आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका।
क्या किस तरह से जिम्मेवारी मिली है, कैसे संभाल पाएंगे? जी, इनके मार्गदर्शन में जो मैंने पाया है वो जिम्मेदारियों का मैं प्रयत्न करूंगा कि अच्छे तरीके से इनका जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को लेकर मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं और इस विद्यालय परिवार को जैसे इन्होंने चलाया है उसी तरह मैं इस परिवार को और आगे चलाने की कोशिश। बहुत बड़ा कमला मैन लकीर खींच के जा रहे हैं। जी जी, 11 साल मैंने इनके छत्र छाया में काम किया है और कभी ऐसा वक्त नहीं आया है जब इन्होंने कभी गुस्सा होकर मुझसे, कभी 11 साल में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब इन्होंने कोई रुष्ट होकर कोई शब्द मेरे लिए बोला हो। इनका मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ इनका। तो आप जनता की आवाज देख रहे थे। कमला मैडम का आज 38 साल का सफर समाप्त हुआ है। समझिए, हम थोड़ा साहिद सर कैसे लेना चाहेंगे। सर, 38 साल के सफर में आप लोग भी बहुत साथ रहे हैं मैडम का, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम तो मैडम के शिष्य भी रह चुके हैं और बड़ा सौभाग्यशाली है कि इनके साथ हमें पढ़ाने का मौका मिला और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए सर बहुत ही कम है। हम कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा फुलवारी या फूल भरा गमला नहीं देखा। इंसान तो बहुत देखे पर कमला नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस तरह किया। देखिए, इनके स्वागत में सारे लोग, एक टीचर हो चाहे सारे विद्यार्थी हो, इकट्ठा है। इसी तरह जनता की आवाज में बने रहिएगा। हम शुभकामना देते हैं कि स्वस्थ रहे और अच्छा से मार्गदर्शन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।